जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। राशियों के वीडियो के सहित आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी वीडियो होते हैं, और साथ ही में अगर आप कुछ समस्या भेजते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना के आपको बताते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहें। और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजने का प्रयत्न करिए। अगर कोई विशेष समस्या है तो आप ज़रूर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम चलते हैं और जानते हैं राशिफल। पहले राशिफल देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का पंचांग। आज दिनांक 20/5/2021 है और बृहस्पतिवार का दिन है, जिसमें दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर जाना जरूरी है तो केसर का तिलक जीभ और मस्तक में लगा के आप जा सकते हैं। आज नक्षत्र जो है मघा रहेगा, योग व्याघात है और करण बालव रहेगा। राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। सिंह यानी म और ट अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। तो जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उनको सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और स्वस्थ रहे, यही हमारी इच्छा और भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि, लेकिन हम जानेंगे आज महत्व की चीज़ कि अगर आप रोग से ग्रस्त हैं तो बचने का उपाय और बीमारी आपके घर न आए इसका रास्ता। तो मेष राशि की बात करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए ग्रहों की स्थिति तो उत्तम दिखाई दे रही है। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ जरूर है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। पैसों का लेन देन से दूर रहना है। मित्रों, दूसरा कोई काम अगर आप बना रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, तो योजना से ज़रा सावधान रहिएगा। आज की योजना आपको प्रतिफल नहीं दे रही है। जिनके द्वारा आपको कुछ नया प्राप्ति हो रही है अथवा तो नौकरी वगैरह में कोई लालच वगैरह मिल रही है तो उसके पीछे दौड़ना जरूरी है, लेकिन पैसों के लेन देन से सावधान रहना है। विदेश यात्रा वगैरह संबंधी कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पति पत्नी के बीच का संबंध ठीक होगा। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। घर में कोई धार्मिक प्रसंग बनने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंधी की कुछ बातें रुक गई थी, वे बातें पुनः प्रारंभ होती हुई दिखाई देती हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को नई नौकरी प्राप्ति का भी योग अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान दें, यह जरूरी है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय के साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता दिखाई देती है। जो योजना आपने बना रखी थी वे योजनाएं तो परिपूर्ण हो रही हैं। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी आसार दिखाई देते हैं। कुछ आज आपके घर में घरेलू वाद विवाद अथवा घरेलू कोई चर्चा चल रही है, उसमें आपको साथ लेना है, उसके में आपको मिलना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। अगर नौकरी में या व्यापार में कोई ऐसी समस्या आई है तो समझौता करके आपको निकलना होगा। पति और पत्नी के बीच में अगर अंतर बढ़ गया है तो ज़रा सावधान रह के काम करें, यह जरूरी है। कर्ज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज का दिन कर्ज का दिन दिख रहा है। कर्ज अगर बढ़ाओगे तो आप फंसते हुए दिखाई देते हो। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया गया हो तो जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय तो सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। कुछ योजनाएं आपकी अच्छी सफल हो रही हैं।
दूसरी बात यह है कि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बीमारी की भी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल बेदरकार न रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका नुकसानदेह साबित होता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी ठीक हो रहा है। संतान के लिए जो परेशानी थी, उस परेशानी में आपको राहत मिलेगी। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में थोड़ी निष्फलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, अतः उसके पीछे बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास जरूर करिए, लेकिन अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। गलत काम से आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे, तो दिन को अच्छा बनाने के लिए माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वाणी पे कंट्रोल रखने की भी खूब ज़रूरत दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। जिन लोगों की कुछ मीटिंग मुलाकातें हैं वह भी सफल हो जाएंगी। मित्रों, एक बात ध्यान यह रखिएगा कि जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा और लालच में पड़ के कोई गलत काम बिल्कुल न करिएगा। अगर कोई आपको इधर उधर ले जाना चाहता है तो बिल्कुल न जाइए, वह समय अच्छा नहीं है। दूसरी बात है, क्रोध पे भी कंट्रोल आज करने की ज़रूरत है, अन्यथा घरेलू वाद विवाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। विदेशों से कुछ अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी वगैरह में आपको सफलता जरूर मिल रही है। व्यापारियों को सावधान रहना होगा। क्या करेंगे, तो गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मानसिक तौर पर दिन थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह के बीमार हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहें, आपका प्रेशर बढ़े नहीं, यह ध्यान दीजिए। किसी गलत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि संतान के द्वारा आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी, उन बातों की सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को नई नौकरी प्राप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है और जिस नौकरी में है वहाँ आपको प्रगति भी मिल रही है, यानी प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। व्यापारियों को सावधान रहना है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल न रहिए, स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि कभी कोई गलत काम अगर आपके पास आ रहा है तो उस पर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। लालच बुरी बला ऐसा एक शब्द है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात यह है कि नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं, यानी काम काज करने वाले व्यक्तियों के बीच थोड़ा तालमेल कम दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप समझौता करके निकाल सकते हैं। घरेलू वाद विवादों में भी समाधान और समझौता ही मात्र उपाय है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी बढ़ रही है। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। जो संबंध बिगड़ चुके थे वह पुनः जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। व्यापारियों के लिए भी अच्छी चीज़ है। पुराने ग्राहक आपको दोबारा प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। पैसों की लेन देन से आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। शादी संबंध की कुछ बातें जो रुकी हुई थी वे बातें परिपूर्ण जरूर हो जाएंगी। संतान के प्रति जो थोड़ा तकलीफ़ वाला समय था वह समय पूर्ण हो रहा है और संतान के साथ तालमेल ठीक हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह परेशानी ठीक होगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत ज़रूर दिखाई दे रही है। क्या करना है, तो आप आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखें तो कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से आपको सफलता तो मिल रही है। जो आपने सोचा था वैसा कार्य बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ थोड़ा बहुत पराक्रम स्थान पर शनि महाराज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर हो रहे हैं। जो लोग आपको परेशानी कर रहे हैं अथवा आपके प्रति थोड़ा विद्वेष भाव भी पैदा होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य भी आपका साथ जरूर दे रहा है, यानी भाग्य की वजह से आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिल रही है। व्यापार बिजनेस में थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी और जिद्द के हिसाब से कोई भी काम आप अगर करेंगे तो आपको नुकसान ज़रूर साबित होगा। क्या करना है तो आपको आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग तो बन ही रहा है। परिवार में जो तालमेल कम था वह तालमेल अब ठीक हो रहा है। कुछ योजना बना के आप इधर उधर जो दौड़ा दौड़ कर रहे थे उनमें भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मित्रों, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, साथ ही में पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। अगर नौकरी वगैरह के लिए या किसी ऐसे काम के लिए आपको पैसे देने हैं तो ज़रा बिल्कुल उससे दूर रहिए। वह समय आपका अनुकूल बिल्कुल नहीं है, अन्यथा आपका पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात और आपको करना है कि मित्रों के साथ की जो मुलाकातें हैं उन मुलाकातों में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह में भी आपको सफलता मिल जाएगी। क्या करना है तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपका समय सामान्य अच्छा है। जो कुछ आपने सोचा था वह तो परिपूर्ण हो ही रहा है। जिस व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें आपकी थी वे मुलाकातें आपको सफल ज़रूर हो रही हैं, लेकिन पैसों की बात में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई देता है। आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा नहीं है। लेन देन से भी दूर रहना है और किसी के कहे सुने में आके कोई गलत काम आपको नहीं करना है। लालच में पड़ के और कोई गलत काम अगर करेंगे तो उसका नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान यह रखना होगा, संतान और पत्नी के साथ का जो संबंध बिगड़ा हुआ था वह संबंध अब सुधर रहा है। पिता और माता के बीच का संबंध भी सुधार पर दिखाई देता है। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो इनकम चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है, अतः अपना प्लानिंग करके काम करने की ज़रूरत है। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं, उस कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। संतान को लेकर जो परेशानी आपके मन में चल रही थी वह परेशानी यथावत रहेगी। और एक बात दूसरी है कि पति पत्नी के बीच का अंतर थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन साथी संबंध की जो बातें आपकी रुकी हुई थी वे बातें यथावत रहेंगी और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन अच्छा और सुंदर जाएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य रीत से अच्छा दिखाई दे रहा है। पराक्रम की ग्रहों की स्थिति के हिसाब से विदेशों से अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो व्यापारी हैं तो उनको व्यापार में बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। संतान के प्रति जो मतांतर थे वे मतांतर तो दूर हो गए हैं। कुछ नई योजना आपके मन में चल रही है, उन योजनाओं में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। छात्रों के लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है। प्रेम संबंध में भी सफलता मिल रही है। साथ ही में शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होती हुई दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजाग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ भी दिखाई देता है। वाहन वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो ज़रा उससे भी सावधान जरूर रहिएगा, वाहन में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि जल्दबाजी से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना होगा।
क्या करेंगे? तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। और अब हम आपको बात करते हैं कि अगर बीमारी में आप फंसे हैं तो क्या करेंगे उपाय। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बीमारी क्यों होती है। तो मित्रों, अपनी कुंडली पर से, यानी ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपकी बीमारी का पता पहले से लगा सकता है। हम जैसे कोई बीमारी है तो उसका हम लोग सिटी स्कैन करवाते हैं या सोनियोग्राफी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब पता लगता है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमको फोरकास्ट करता है पहले से, क्योंकि उसमें 2 भाग हैं। एक तो आपका लग्न लग्नेश होता है, दूसरा आपका 6th हाउस होता है। त्रिशांश चार्ट में 6th हाउस और लग्न लग्नेश। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, तो अष्टम भाव भी उसी में आ जाता है। तो इनको सबको मिला के अगर देखा जाता है तो वास्तविक रूप से क्या बीमारी हो सकती है और किस स्थान पे हो सकती है, इसका सटीक वर्णन जो है वह ज्योतिष शास्त्र कर सकता है। हाँ, एक बात है इसमें कि कभी ये कह दिया गया भैया हमको तो ये कैंसर हुआ, तो कैंसर की गांठ हमें कहाँ होगी, यह ज्योतिष बता सकता है कि ये जगह पर ग्रहों की स्थिति खराब है, यहाँ होने की संभावना है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि नहीं भी हुआ, तो न होने के पीछे भी कारण यह दिया गया है कि भाई उन पे कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल रही है। अगर वहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है तब भी ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर वो डैमेज नहीं कर पाता। यानी अगर खराब ग्रह हैं तो गांठ बनना ये स्वाभाविक है। तो जैसे अभी की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज देख लीजिए कोरोना की स्थिति बनी हुई है, पूरा विश्व इसके पीछे पागल हो चुका है, ऐसा कहूँ तो चल सकता है कि किसी को इसकी दवा, एक दवा ढूंढते हैं बोलता है दूसरे रूप से आ गया है, दूसरी दवा ढूंढे तो तीसरे रूप में आ गया। यानी इसका रूप बदल जाना, इसमें चेंजिंग हो जाना, यह सब कारण भी ग्रहों से संबंधित हैं। कभी कभी लोग मजाक भी ज़रूर करते हैं कि भाई ग्रहों वालों ने पहले कभी इसका फोरकास्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है, ग्रहों ने तो पहले से ही फोरकास्ट किया है कि जब सप्तग्रही युति होती है, जैसे पिछले 3 महीने पहले हुई जनवरी फरवरी में, यह स्थिति जनवरी में बनी थी कि 7 ग्रहों की युतियाँ बनी। तो जब 6-7 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो आप समझिए कि बड़ा कंक्लूजन हो जाता है और बहुत बड़ा तकलीफ़ होती है। जो युद्ध की बीमारी, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, बड़ी बड़ी बीमारियों की स्थिति बनती है। कोरोना यहाँ से चला गया, फिर से वापस लौट आया, क्योंकि वह स्थिति फिर से लाया। जैसे पिछले वर्ष हमने कोरोना पर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में स्पष्ट लिखा था कि जब 13 दिन का अगर पक्ष हो जाता है तो उस समय भी महामारी होती है और साथ ही में पृथ्वी रुधिर से लिप्त हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, या मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। तो यह चीज़ें दी हैं, अब उसको समझना सोचना या अलग चीज़ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जो उसको सोचता फिरता रहे। तो यह नेगेटिव, क्योंकि जब सब ग्रह इकट्ठे होंगे तो नेगेटिव अप्रोच बढ़ जाता है। तो यह नेगेटिव अप्रोच न बढ़े, इसके लिए ग्रहों का उपाय वगैरह करते हैं लोग। हम लोग यही बताते हैं कि भाई ग्रहों का दान कर दो, ग्रहों के पुण्य करवा लो, ग्रहों के लिए कुछ उपाय करिए। जैसे ग्रहों के क्या दान करना ये भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मेन वस्तु क्या होती है कि इस तरह से ग्रहों की युति प्रत्युति अगर आपकी कुंडली बन रही है तो वहाँ भी कंक्लूजन तो बनना है, वहाँ पर स्थिति खराब होनी है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पंचम भाव, अब 5वां भाव पेट का भाव है। अब इसके लिए हम समझते हैं अगर वहाँ राहु बैठा है तो समझिए पंचम भाव का बैठा हुआ राहु पेट संबंधी तकलीफ देता है। अब पेट संबंधी तकलीफ को हमारे ऋषियों ने 12 भावों में जो चीज़ों को निकाल दिया है, तो यहाँ 5वां भाव आपकी एक प्रकार से जो आपके मन में जो लागणी होती है, तो उसके लिए भी कहा गया है कि आपको किसी के प्रति भावुक हो गए हो, तो भावुकता को भी कहते हैं। तो अगर पेट में अगर पंचम भाव में राहु है तो ये आप समझ लीजिए कि पेट में राहु है। पेट में राहु का मतलब हुआ कि आपका पेट खराब हो सकता है। अब पेट का अर्थ दूसरा भी होता है कि आपके मन में क्लेश, खराब विचार भरे हुए हैं, आप कुछ गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भावना है वह गलत भावना है। तो यहाँ उसको भी लिया जाता है कि जैसे इसको इविल फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
नेगेटिव फोर्स क्या होता है कि जैसे ऐसी स्थिति जिसकी कुंडली में है तो समझिए कि जो उसकी मदद करेगा उसी का सर्वनाश करेगा, उसके साथ उसका फ़ायदा नहीं। जो उसका उपकार किया उसका कोई भी उपकार वह नहीं मानेगा, उसको जैसे नुकसान हो सकती है वो करवाएगा। तो ऐसा प्लानिंग जो होता है, अब इस पर ये आधार क्या होता है मित्रों, इसको केवल सोचने का आधार है। अर्थ यही है। अब अर्थ क्या करेंगे, यह ज्योतिषी पर आधार होता है। तो जो ये बीमारी बढ़ रही है, जैसे जिन लोगों के ग्रहों में कहीं तकलीफ़ होगी ज़्यादा तो उनको यह बीमारी इफेक्टिव ज़्यादा कर रही है। जिनको कम, इनके ग्रह थोड़ा कमज़ोर होंगे उनको इफ़ेक्ट कम करेगी। जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए तो किस नक्षत्र में बीमार हुए, किस नक्षत्र में आपको एडमिट किया गया, उस पर भी आधार होता है कि आपको क्या होगा। यह भी ज्योतिष बता सकता है। अब ये है कि 100 में से कभी कभी ज्योतिष को 80% का ही प्रमाण है, क्योंकि ज्योतिष जो है उसको श्रापित किया गया है, जो अभिशाप मिला है। तो ज्योतिष के अभिशाप की वजह से, इसकी मैथोलॉजी कहानी है कभी कहेंगे, तो ये अभिशाप की वजह से हमारा ज्योतिष थोड़ा सटीक नहीं कह पाता, लेकिन होता सटीक है, बात सही होती है। अब किस दिन होगा यह भी निर्णय निकाला जा सकता है, मृत्यु किस दिन होगी यह भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन समय उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड को बताया जाता है। तो मित्रों, अगर बीमारी बन गई है तो क्या उपाय है? तो बीमारी का सबसे अच्छा और सरल उपाय है एक तो महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र से क्या होता है कि आपका आयुष्य बढ़ सकता है। लेकिन रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टात् कामांस क्लान भिष्टान तुमस्रता नाम प्राणाम तुमस्रता है सताम प्रयांति, यह एक मंत्र है और एक रोग निवारण का कवच आता है। वह यंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। उस यंत्र को धारण करने से शायद बीमारी कमज़ोर हो जाती है, वह अपने ऊपर हावी नहीं होती और बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। मित्रों, दूसरी बात आपको बता देनी है कि जैसे कोई बाहर की शक्ति, कभी कभी कोई नज़र है, कभी नज़र बजर जो होती हैं यह सामान्य चीज़ है, अपनी ही नज़र अपने आप को लगती है। तो ऐसी स्थिति में भी यह यंत्र जो है अगर आप बांध लिए हैं तो उससे आपको राहत मिलती हुई नज़र आती है, यानी राहत मिलती है। प्रयोग यह है, सबसे अच्छा प्रयोग है। और जैसे कोई औषधि आप पी रहे हैं तो ओम नमो हरिहराय मम औषधिम सिद्धिम कुरकुर स्वाहा। तो जो औषधि आप पी रहे हैं उसको सिद्धि के लिए से हरिहराय, हरिहर का मतलब भगवान विष्णु और शिव को याद करके और औषधि पीजिए। इसमें कोई हमारा नुकसान तो नहीं है, लेकिन उससे नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है। जब भगवान का नाम लिया जाता है तो नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारी औषधि में पावर ज़्यादा आता है। ऐसा करने का मतलब ये नहीं है कि औषधि पावर में आई, नहीं, औषधि तो जो है ही है, लेकिन उसकी जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी और पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में अंदर आती है। इसलिए यह उपाय सबसे अच्छा है। अब रहा सवाल ग्रहों का, तो जो ग्रह खराब हैं उनका आपको दान करना चाहिए। जो ग्रह आपके शत्रु क्षेत्र में हैं उनका जप करना चाहिए। साथ ही में आपको गरीबों को भोजन, जैसे मान लीजिए शनि खराब है तो अपने मज़दूरों को भोजन दीजिए, आपके यहाँ काम करने वालों को भोजन दीजिए, आपके यहाँ जो भी नौकर चाकर हैं उनको आप भोजन दीजिए, उनको कपड़ा दीजिए, उनको खुश करिए। तो इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। धर्म का काम करना है। राहु महाराज जैसे अपंगों को भोजन करवाइए, जो अपंग हैं उनको खिलाइए। कुत्ते के लिए, कुत्ते को रोटी देने के लिए तो केतु अच्छा होता है, केतु शांत होता है। सूर्य महाराज अगर हैं तो ब्राह्मणों को दान दीजिए। शुक्र और गुरु के लिए भी ब्राह्मण दान अच्छा बताया गया है। बुध है तो भी ब्राह्मण को दान, बच्चों को, कन्याओं को दान दीजिए। शुक्र के लिए कन्याओं को कुछ दान दीजिए, भोजन दीजिए। इस तरह से एक सिद्धांत बनाया है और इन सिद्धांतों का अगर आप उपयोग करते हैं तो अवश्य में आप सुखी भी होंगे और अपने लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।